तो लास्ट टाइम हमने बे को देखा था कि कैसे वो सभी एक्टर के पास जाकर पता करने की कोशिश कर रही थी कि अनामिका मेनका नाम की लड़की कौन है, लेकिन उसे फाइनली कुछ पता नहीं चलता। फिर वो नील से पूछती है कि अगर आपसे कोई हेल्प मांगे, वीडियो भेजे, जो भी है, तो फिर उसकी हेल्प हमें कैसे करनी चाहिए। वो कहता है कि विक्टिम को सबसे पहले ढूंढना चाहिए, उसके बाद हमें किसी भी प्रोसेस को एक्टिवली करना होगा, क्योंकि हम किसी पे भी ब्लेम करेंगे किसी बिजनेसमैन पे तो वो सब चीज़ें बेकार है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिम ट्रेनर को पता चल गया कि वो नील के साथ रिलेशनशिप बना रही है और वो तमारा को लाइक करने लगता है। तमारा जो कि उसके फ्रेंड थी बेकी, अब वो उसे लाइक करने लग रहा है। तो यहाँ बे अपने काम में इतना बिजी है, वो दिखती है वीडियो में फिर से प्ले करके कि एक जैकेट उसे दिख रहा है जो कि मनीष मल्होत्रा नाम के फेमस डिज़ाइनर ने बनाया था सिर्फ 7 लोगों के लिए। फिर उसे क्लू मिलता है कि अगर मैं इस जैकेट की लिस्ट के बारे में पता कर लूँ तो मुझे शायद पता चल जाए कि अनामिका नाम की लड़की कौन है। तो फिर उसे लिस्ट पता करने के लिए उसके मॉम के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी मॉम इतनी ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उसे सारी चीज़ें पता होती है कि मनीष मल्होत्रा ने किस किस के लिए बनाए थे वो वाले जैकेट। तो फिर अब फाइनली वो उसके मॉम के पास चले जाती है, जो कि उसकी मॉम सट्टा खेलने गई होती है। वहाँ पर वो उसके फ्रेंड के साथ चली जाती है और उसके फ्रेंड जाने के बाद उसके फ्रेंड तो अपना काम में जुड़ जाती है, जो कि सट्टा लगाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर बे फिर अपने काम से काम करने लग जाती है। वो अपने मॉम से आके मिलती है और उससे मॉम से आके पूछती है कि मॉम, मुझे प्लीज़ वो मनीष मल्होत्रा की जैकेट किस किस ने लिए है उसकी लिस्ट मुझे मिल सकती है। उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ मुझसे मिलने आ गई, यहाँ मेरे लोग पहचान के आए हुए हैं, तुम्हें कहीं साइड में चलकर उससे बात करनी होगी। तो फिर यहाँ पर वो जो है अपने मॉम को लेकर साइड में चली जाती है, जो कि वड़ा पाव की दुकान थी जहाँ वो नील के साथ आई थी, और अब वो यहाँ पर बातें कर रही है। और यहाँ पर वो कहती है कि तुमने ये जो किया है और तुम ये जो भी कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बाद में लिस्ट सेंड कर दूँगी। और यहाँ पर फिर जब वो घर पर चली जाती है बे, तो उसके पास एक बॉक्स आता है। यहाँ पर उससे पहले उसकी कॉन्वर्सेशन होती है उस जिम ट्रेनर के साथ। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं तमारा को लाइक करता हूँ, तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम उस नील के साथ रहो, ठीक है। यहाँ पर इनका सेटलमेंट हो जाता है, कुछ नाराज़गी नहीं होती है और यहाँ पर तमारा और वो जिम ट्रेनर अच्छे से रहने लगते हैं। यहाँ नील और बे उसे एक पार्टी में लेकर आता है नील। तो बे को उसका भाई मिलता है और वो कहता है कि तुम रॉयल फैमिली में फिर से आ सकती हो, तुम्हारे पास चांसेस है और ये सब फालतू के काम छोड़ो। यहाँ उसे बे कहती है कि तुम लोग अवेयर हो जाओ, जो जिस बिजनेसमैन के साथ अभी टाई अप करने वाले हो वो अभी बहुत बड़े केस में फंसने वाला है, तो तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वो कहता है अच्छा तुम मुझे सिखा रही हो, तुम्हें रॉयल फैमिली में लेने के लिए मैं मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये सब फालतू काम छोड़ दो। और फिर से बे हमारी नाराज़ हो जाती है ये सब बातें सुनकर, और वहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो जाता है जो कि बे के साथ होता है। चलो इन सब फालतू बातों पे वेस्ट नहीं करते हैं, हम बात करते हैं उसके बाद जो है हमारे बे के पास एक बॉक्स आता है जिसमें उसे लिस्ट मिल जाती है उन 7 लोगों की, जहाँ पर एक एक्ट्रेस ने अपना नाम बदल कर अनामिका रखा था। तो फिर वो सिंपली उस एक्ट्रेस के पास जाती है और उसे अनामिका नाम से बुलाती है। और फिर वो जो लेडीज़ है वो बताती है कि मुझे जो है टॉर्चर किया जा रहा है, मेरी वीडियो जो है उस बिजनेसमैन के पास है। अब उस बिजनेसमैन से तुम्हें वो मेरी वीडियो लेनी है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा और मेरी अभी शादी होने वाली है तो फिर वो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा तो मेरे करियर का क्या होगा। और वो मुझे बुलाता है और मुझसे जो चाहे वो कराने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बंद करनी है, तो मुझे वो वीडियो चाहिए। तो फिर अब यहाँ पर जो है हमारी बे को सब कुछ चीज़ें समझ आ गई है और बे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसने बे को इसलिए कन्विंस किया था क्योंकि बे जिस तरह से बेधड़क और साहसी इंसान है, तो उसके अलावा उसकी हेल्प कौन नहीं कर सकता है ना। मतलब बे अभी आई नहीं है और वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि अब वो बे ऐसी रिपोर्टर बन गई है, वो सबकी हेल्प कर सकती है बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होकर, ठीक है। तो यहाँ पर बे को सारी पे समझ में आ गई है कि वो उस एक्टर को टार्चर कर रहा है। और यहाँ पर फिर वो जिम ट्रेनर से कहती है कि क्या तुम उसका लैपटॉप हैक कर सकते हो। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा डाटा तो लगेगा ही ना अगर हैक करना है तो फिर वो कहते हैं हम बिजनेसमैन की पार्टी में जाएंगे। और वो उससे बताती है उसकी फ्रेंड कि हमारी जो होटल है, जो कि होटल में काम करती है उसकी फ्रेंड, वो बताती है कि हमारे साथ उनका अच्छा खासा संबंध है, तो कल उसके बेटी का बर्थडे है तो सब लोग वहाँ आने वाले हैं, तो हम उसके घर जाकर उसका लैपटॉप चुरा लेंगे और वहाँ से उसका डाटा चुरा लेंगे। और फिर वो वीडियो हमारी जो एक्ट्रेस है उसके वीडियो भी हम ले लेंगे। तो फिर दूसरे दिन फिर वो जाते हैं उसी बिजनेसमैन के घर की तरफ और वहाँ जाकर पता करने की कोशिश करते हैं कि लैपटॉप कहाँ रखा है। यहाँ पर बे सबसे ज़्यादा होशियारी करके चली जाती है और ये सब लोग अपनी एक टीम बनाकर जाते हैं उस बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर वो पता करने की कोशिश करते हैं कि फिर कैसे हम उस चीज़ को एसेस कर सकते हैं जो कि एक्टर्स का ये है बिजनेसमैन वो, और इसके पास है वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि उस एक्ट्रेस के है जो कि उसे टॉर्चर कर रहा था। और अब भी उसके फ़ोटो तो एक्सेस नहीं कर पाती, तो वो फ़ोटो ले लेती है उस लैपटॉप के ज़रिए, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है जी के वीडियो थे। और उसे ये भी पता चलता है कि उसके भी कुछ जो डाटा है वो इनके पास चोरी रखा हुआ है। तो इन सब की वो फ़ोटो खींचकर वहाँ से चली जाती है और उससे पता चलता है कि हम उसका जो ऑफिस में जो लिंक है वो जुड़ा हुआ है। और इन सारी डाटा को वो अपने फ्रेंड को भी बताती है कि कैसे वो सभी लोगों का डाटा एक्सेस करके अपने लोगों को टॉर्चर करने के लिए उसे यूज़ करता था। और फिर वो एक्टर्स को बताती है कि अगर तुम सब लोगों को जाकर
जाकर एक वीडियो बनाकर बता नहीं देती अपनी सच्चाई के बारे में कि तुम जब नई आई थी इस इंडस्ट्री में तब तुमने कुछ वीडियो बनाए थे और उस वीडियो को उसने एसेस कर लिया था। ऐसा तुम्हें पूरे मीडिया पर वायरल कर देना होगा, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते रहेगा और वो उसकी जो डाटा है उसे मैं एसेस करने में नाकामयाब हुई हूँ। अगर तुम ऐसा करती हो अपने जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसे भी जाकर तुम सच सच बता दो। यहाँ वो एक्टर फिर अपने जो होने वाली शादी होने वाली जिससे उसे भी सच सच बता देती है। और यहाँ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताती है कि वो जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। यहाँ उसकी वाइफ कहती है कि जाओ अपने आप को वाइट वॉश करो, यानी कि मीडिया पर फैलाओ कि तुम अच्छे इंसान हो, और वो तुम पर एलिगेशन लगा रही है। वो एक ऐसी ही हीरोइन है ताकि फेम पाने के लिए वो तुम पर एलिगेशन लगा रही है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर फिर सब जगह बवाल छूट चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि सत्यजीत भी काफ़ी परेशान है, जो कि उस बिजनेसमैन से लिंक रखता था। यहाँ पर पता चलता है कि बिजनेसमैन के पास सारी इन्फॉर्मेशन आती थी जो कि सभी लोगों की होती थी, और वो सत्यजीत को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। वो कहता था कि तुम्हें मुझे बचाना होगा, मैंने तुम्हारी अब तक इतनी हेल्प की है, तुम जो टीवी एंकर बने हो ना वो सिर्फ मेरे दम पे बने हो। और यहाँ पर फिर वो जो प्रोड्यूसर होती है न्यूज़ की, वो बे को कहती है कि अब से तुम शो को हैंडल करने वाली हो, तुम अभी जो न्यूज़ आने वाली है जो कि बिजनेसमैन के अपोजिट में न्यूज़ फैलने वाली है उसे तुम हैंडल करोगी। तो बे इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है सत्यजीत से तुम उसके अपोजिट में बात करने वाले हो। यानी कि एक शो होने वाला है जिसमें सत्यजीत एंकरिंग करेगा और बे और वर्सेस बिजनेसमैन इनका एक क्लैश होने वाला है, जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं। और यहाँ पर सत्यजीत से हैंडल कर रहा होता है, एंकरिंग कर रहा होता है। सबसे पहले वो हमारी बे से कॉन्वर्सेशन करता है कि हम सबकी सच्चाई करने वाले हैं, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल करने वाले हैं हमारी बे से। तो वो बे को बताते हैं, उसके सारे रिलेशनशिप को वो लीक कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपने हस्बैंड को चीट किया है, जिम ट्रेनर के साथ तुम रिलेशनशिप रख रही थी। और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे ये सब चीज़ें पता है और मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे से गलतियाँ होती है। अब मुझे लगता है कि बिजनेसमैन से सवाल पूछ लेने चाहिए। यहाँ बिजनेसमैन से पूछते हैं, उससे पहले ही वो उससे कहती है कि इससे सब लोगों का डाटा एक्सेस कर लिया था, और वो उसे माइक भी फेंक कर मारती है। वो कहता है कि ये सब चीज़ें जब हो रही थी मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा था, और वो उसे माइक फेंक कर मारती है। और फिर वो कहती है कि स्कूबा डाइविंग करने वाले लोग माइक नहीं उठा सकते, अपने बेटे को भी नहीं उठा सकते, और ये सारी चीज़ें ये नहीं कर सकता तो स्कूबा डाइविंग भी नहीं कर सकता। स्कूबा डाइविंग मैं भी करती थी, मैं तो चैम्पियन थी उसमें, और ये अपना माइक नहीं उठा सक रहा है तो ये क्या स्कूबा डाइविंग करेगा। तो इससे वो पोल खोलने की पूरी कोशिश करती है और वो सारी लोगों को बताती है कि इन्होंने कैसे लोगों को फ्री में डाटा बेचा, और जो जिस सिम से डाटा बेचा उस सिम से ये सब लोगों के जो डाटा को एक्सेस करते थे। और ये जो हमारा विजय शंकर जो भी है ये एंकर, ये भी उसके साथ मिला हुआ है, यानी वो उसका नाम भी ले पाती है और बस उसकी पोल खोलने में लग जाती है। और यहाँ वो बिजनेसमैन की सारी पोल खोल देती है कि इसके पास जो है मेरा भी डाटा है, और इसने उस एक्ट्रेस का भी डाटा रखा था जिससे वो ये टॉर्चर करता था, और इसका मेरे पास प्रूफ है। यानी कि अब यहाँ पर जो वो ये सत्यजीत के ऊपर एलिगेशन लगा रही थी वो सच साबित होते दिखता है। और वो कहती है कि मैं यहाँ पर वो उस डाटा को बता भी सकती हूँ। तो सत्यजीत कहता है इस शो को यहीं पर रोक देना चाहिए वरना ये बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर बे भी नहीं मानती, और जो उसके साथ जो उसका प्रोड्यूसर ने सपोर्ट किया था, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी सत्यजीत धोखा दे रहा था, और यहाँ पर वो सभी चीज़ों को प्ले कर देते हैं जो कि मतलब उनके पास कोई ठोस एविडेंस तो रहता नहीं। और यहाँ पर वो प्रोड्यूसर भी उससे सपोर्ट करती है बे को, क्योंकि उसे भी धोखा दिया था सत्यजीत ने। सत्यजीत के घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे थे, और यहाँ पर वो प्रोड्यूसर के साथ जो रिलेशन रख रहा था ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और यहाँ पर अब वो फ़ोटो दिखानी शुरू करती है कि कैसे वो लोग अपना डाटा जो है इनके पास रखते थे। और फिर वो वहाँ से बिजनेसमैन चले जाता है और बे इस सारी चीज़ों को जीत जाती है, और फिर वो बिजनेसमैन के ऊपर आरोप सही हो जाता है और वो न्यूज़ छोड़कर चले जाता है। और यहाँ पर फिर सब कुछ अच्छा होने के बाद फाइनली उसका हस्बैंड उसे रिंग लिखकर कन्विंस करने आता है कि वो उसे लाइक करता है। बे की सारी स्टोरी फर्स्ट सीजन की यहीं पर ख़त्म होती है। होप आपको अच्छी लगी होगी।